माननीय सभापति महोदय, जो बजट यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है उस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो जब मुख्यमंत्री महोदय ने इसको पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। तब तक ये छपकर नहीं आया था हमारे पास। तो जब वो पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि शायद ऊपर नीचे पढ़ दिया होगा, लेकिन ये छपा भी वैसे ही है। और ये शेर नहीं है, ये एक कविता की पंक्तियां हैं। ये रामदर्श मिश्र पद्मश्री हैं, जीवित है, 100 वर्ष की उनकी आयु है। उन्हीं की पंक्तियों को ये पता नहीं किसने ऊपर नीचे करके इसमें उसको शेर का नाम दे दिया। असली पंक्तियां हैं, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। लेकिन ये उल्टा सीधा जो है, ये शेर व शायरी जिस स्पीड से चल रही है पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। और इसको पढ़ने के बाद मैंने कहा कि अब तो ये सारा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये आगे पता नहीं क्या ऊपर नीचे छप गया होगा इसमें। और ये पहले ही पेज पर जो नंबर 3 पैरा है उसमें कहा आने वाला काल गंभीर संकट का है, ट्रांजिशन का है, समय अच्छा नहीं होगा। और ये वाला जो वित्तीय वर्ष आ रहा है ये तो घोर संकट का होगा। उससे आगे जाकर के कहा, और साथ में जब शुरुआत की तो उसमें आगे चल करके कहा कि हम तो नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं, और नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं तो इसलिए इसकी जो लागत बनती है वो लगभग 90,000 करोड़ रुपया जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी बनती है। और इसको जो है वो 16वें वित्त आयोग में हम बड़ी मजबूती से उठाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इसी तरह ग्लोबल इकोनॉमी में अगर आसपास के देश प्रदेश इस पे बात करने लगे, हम तो लैंड लॉक्ड हैं। ये जो थॉट है यही समस्या में डाल रहा है। आज जो परिस्थितियां चाहे वो पड़ोसी राज्यों में बन रही हैं और जो घटनाएं घट रही हैं वो ये इस सोच का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो है जब बजट प्रस्तुत हुआ तो ये सभी ने कहा कि 58,514 करोड़ का बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है। अगर इसका पूरा लेखा जोखा समझें तो ये सारी चीजें मिल मिला करके 51-52 हजार करोड़ तक तो ठीक है, लेकिन ये लिखने वालों ने और ये बताने वालों ने ये बाकी का जो अमाउंट है इसकी एक्स्ट्रा पैडिंग कहाँ से कर दी। क्योंकि 42-43 हजार करोड़ रुपया तो आपका जो है लायबिलिटीज, सैलरीज, पेंशन में चला जाएगा, और वो बाकी जो आय के साधन हैं वो तो आप जानते ही हैं कि कितने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं ऑल्टो में आता हूं, जिससे मुझे लगता है कि मैं सामान्य आदमी से जुड़ा हूं। मुझे पता नहीं कि ये तो अब हमारे परिवहन मंत्री बताएंगे कितनी आयु एक वाहन की होती है। मैं पीछे पढ़ रहा था 15 वर्षीय है। तो जिस वाहन में आते हैं उसकी तो 22 साल है। ये सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें तो चिंता हो गई कि भाई अगर उस कार के मॉडल से इतना प्यार है तो उसका एक टॉय मॉडल रख लीजिए, सामने टेबल पर रहेगा। जितनी देर काम करेंगे तो सामान्य आम व्यक्ति की चिंता करेंगे, और उससे बेहतर होगा लॉकेट ही डाल लें। रात को भी सोएंगे तो 24 घंटे चिंता करते रहेंगे। तो ये तो उस तरह से है कि ये बजट पूरा इस तरह से पेश किया गया जैसे वो एक नोटिफिकेशन निकली हमीरपुर में कि जादूगर जो है वो जादू स्कूलों में दिखाएगा। तो जादूगर जो सभापति महोदय दिखाता है, चाहे वो हैट से खरगोश निकाले, चाहे वो छड़ी का रुमाल बना दे, वो किसी को देकर थोड़ी जाता है, वो मंच से ही गायब हो जाता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, देने के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो यहाँ आज प्रदेश में
पैदा हुई हैं, वही मैंने कहा हमीरपुर की थी। और आज जो है यहाँ बहुत बड़ी बात सारे बजट में बार बार कही गई कि नेचुरल खेती, पिछली बार ऑर्गेनिक पर था ज़्यादा जोर। तो ये दोनों में ही जो है एक तरह का किसान को समझ नहीं आ रहा कि मैं नेचुरल की तरफ चला जाऊं या ऑर्गेनिक की तरफ चला जाऊं। ऑर्गेनिक में तो उसको उस ज़मीन को तैयार करने में ही लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं ताकि वो उन मापदंडों को पूरा कर सके। और जो यहाँ बात की गई कि हल्दी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो पिछले साल तक जो सरकार के द्वारा बीज दिया जा रहा था तो ये कहते थे कि वियतनाम का बीज है और इसकी जो करक्यूमिन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हकीकत में जो लाकाडोंग टर्मरिक है मेघालय का, पूरी दुनिया में उसके अंदर 9% करक्यूमिन पाई जाती है। तो यहाँ कृषि मंत्री महोदय बैठे हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर भला चाहते होंगे तो उस पर जोर दीजिएगा ताकि किसानों को असली में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाभ मिले।